अगर आप इसको तो ठीक से समझिए तो एक सर्विस होती है ICLS। कोई बताएगा फुल फॉर्म इसकी? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ठीक ठीक सर्विस है, मतलब बहुत अच्छी सर्विस नहीं मानी जाती, लेकिन ठीक सर्विस। और ये लिखी हुई है IRS से बहुत ऊपर फॉर्म में। अगर 23 सर्विस है तो IRS मेरे ख्याल से लिखी है 14, 15, 16 के आसपास, और ICLS लिखी है नंबर 6 पे। और यदि आपने उस नंबर को वैसा का वैसा लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि बेशक आपका रैंक IRS के लायक रहा हो, पर मिलेगी कौन सी? ICLS, क्योंकि आपने ऊपर वो भरी हुई थी। तो मैं ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूं जो एक ऐसी सर्विस में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें उनका मन भी नहीं था, आइडिया नहीं था, यूं ही भर दिया, फंस गए, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, और अब जिंदगी उसी में गुजरेगी क्योंकि रिजाइन करने की हिम्मत नहीं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, एक तो ये है। दूसरा, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने गलती से IFS को भर दिया ऊपर। देखिए, 2 तरह के लोग आमतौर पर देखता हूं, 3 तरह के कह दीजिए IFS के मामले में। IFS क्या होता है? फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा है ना। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, विशेष रूप से इंग्लिश मीडियम में मुझे ऐसे बच्चे ज्यादा मिलते हैं जिनका मन ही IFS बनने का है। फॉर देम द फर्स्ट चॉइस इज IFS। उनको तो IFS मिलना ही चाहिए, सीधी सी बात है, उनका तो मन ही वो है। जिंदगी IFS का मोटा मोटा मतलब है कि आधी जिंदगी विदेश में गुजरेगी, और आधी से ज्यादा भी गुजर सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जिसका मन विदेश में रहने का खूब करता है वो तो IFS में जाए। भोकाल नहीं है उसमें कि लाल बत्ती वाली गाड़ी चलेगी टाइम 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 टाइम, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वो सब नहीं होगा एकदम। और जिसको उसका मन भी नहीं करता उन सब चीजों का, तमाशे का, शांत, बढ़िया, कल्चर्ड, ऐसी लाइफ चाहिए, उसके लिए IFS शानदार जॉब है। पर मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनको IFS एकदम नहीं चाहिए था, जिनको देश में ही रह के भोकाल मचाना था अपना। एकमात्र उद्देश्य था कि भोकाल हो जाए, कि मैं जहां जाऊं जमाने को खबर रहे कि लाट साहब आए हैं। एकमात्र इच्छा ये थी, और गलती से फंस गया IFS में। और IFS का नियम ये है, जो पहले भी था इस बार भी है, कई लोग कह रहे हैं कि इस बार आ गया है, पहले से नियम ये वाला है, अगर आप IFS में हैं तो आप अगला अटेम्प्ट दे ही नहीं सकते। एक ही शर्त है, रिजाइन कर दो फिर दो। तो रिजाइन करने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए? जिगर चाहिए। बहुत बड़ा जिगर चाहिए रिजाइन करने के लिए, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको अंदर ही अंदर पता है कि कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार फिर से हो ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है भाई, किसी गारंटी नहीं। कोई अगर ये दावा करे कि फिर से बन के दिखा दूंगा, ये हो सकता हो भी जाए, पर उतने ही चांसेस है कि ना हो।